नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश। ममता या क्रूरता, जी हां, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त हमारे समाज में कि कई बार ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जब हमें यकीन नहीं होता कि जो माँ, जो ममता की प्रतिमूर्ति मानी जाती है, वही अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ क्रूरता की हदें पार कर जाती है। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आई और काफी विचलित कर देने वाली घटनाएं ये थी। तो ये बड़ा सवाल है, आखिर क्या उसके पीछे मनोविज्ञान होता है, क्या कुछ उनकी मजबूरियां होती हैं, क्या वो कारण होते हैं जिनकी वजह से इस तरह से नन्हे बच्चों पर जुल्म ढाए जाते हैं। इस खबर पर हमारे साथ हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद शर्मा। अरविंद जी, कई बार देखने में आता है कि ये तस्वीरें जो है हमें विचलित कर देती हैं कि अभी हाल ही में जिस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एक माँ जो है अपने बच्ची को किस तरह से अपने पैरों के नीचे रौंद रही है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है ये तो नहीं हम कहा जा सकता, लेकिन बच्चों को समझाने का, डांटने का ये जो क्रूर तरीका है, ये गले नहीं उतरती। ये बात क्या कहेंगे? अविनाश, बिल्कुल जिस तरीके से हम तस्वीरें देखते हैं हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से एक महिला, ये तो एक वानगी भर है, कई तस्वीरें ऐसी रोज हमको देखते हैं और रोज सोशल मीडिया में या चैनलों पे हमको दिख जाती है। जब हम इनको देखते हैं तो वाकई मतलब समाज में यह जो विकृति है ये बिल्कुल देखने को मिलती है। और इसका मुख्य कारण जो हमको लगता है अविनाश, की जिस तरीके से हम छोटे परिवार में गए हैं, छोटे परिवार में रहने के बाद जिस तरीके से एक मानसिक तनाव होता है, मानसिक एक अकेलापन होता है, उसका कहीं ना कहीं इन घटनाओं में उनका संबंध होता है। और यह घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। जी अरविंद जी, आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर गीतांजलि शर्मा है, मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्ते जी गीतांजलि जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, थैंक यू जी। ये आप और हम सभी जानते हैं कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे ममता, करुणा, दया, ये सारी चीजें जो है, ये शब्द भी छिपे हुए होते हैं। इन शब्दों का महत्व जो है इन्हीं एक माँ शब्द के पीछे छिपा हुआ होता है। लेकिन हाल ही में आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह से माँ ही अपने नौनिहाल को, अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को किस तरह से क्रूरता की हदें पार करती हुई नजर आई हैं। इन सब के पीछे का जो मनोविज्ञान है हम सबके ही समझ से परे है। जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो हमें झकझोर कर रख देती हैं। क्या कहेंगी? कहने के लिए कुछ है नहीं इसके बाद। तो मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है कि माँ अपने बच्चे को ऐसे कैसे मार सकती है कि उसके ऊपर खड़ी हो जा रही है, उसको पटक दे रही है, उसको मार रही है। मतलब वाकई आज के में एक तो माँ का अपने बच्चों से अटैचमेंट नहीं रह गया है। सब कुछ भाइयों के, दाइयों के, दादियों, नानियों के हाथों में दे देते हैं। जी, माँ बच्चे का वो ऐसा अटैचमेंट नहीं है, दूध नहीं पिलाती है, साथ नहीं रहती है, बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ देती है, क्रच में छोड़ देती है, डे केयर में छोड़ देते हैं। तो आपका अटैचमेंट होगा कैसे बच्चे से? आप बच्चे को जब तक गले नहीं लगाओगे, उसके साथ बैठोगे नहीं, हंसोगे, खेलोगे नहीं, तब तक बच्चा आपके साथ एडजस्टेड नहीं। आप उसको फीलिंग समझोगे कैसे? जी गीतांजलि जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो बच्चे होते हैं वो अक्सर उनका सबसे ज्यादा लगाव अपनी माँ से होता है। यदि उन्हें कोई जिद करना है, यदि वो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन यदि वो उनको शब्द नहीं मिल पाते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, और ऐसे में वही माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा सुलूक करे, तो ये समझ से परे है ये बात। जी नहीं, ऑफकोर्स। और ये बच्चों की मनोवैज्ञानिकता के लिए भी बहुत खराब है। और जाके वो बच्चे बहुत ज्यादा साइकोटिक बिहेवियर करते हैं, बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, तोड़ा ताड़ी, बहुत सामान तोड़ना, ये सब एग्रेसिव बिहेवियर बच्चों में देखने में आता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो माओ को थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कैरियर अपनी जगह है, पति अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, अपनी टेंशन अपनी जगह है, लेकिन यह है कि बच्चे के सामने जब आप आए तो एक माँ बन के आए। गीतांजलि जी, आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं, ये जो तस्वीरें देखी होंगी आपने, ये उन ग्रामीण अंचलों की हैं जहां शायद अभी शहरों जैसी व्यस्तताएं महिलाओं के सामने नहीं है। सिर्फ चौके चूल्हे जैसी ही जो पारंपरिक, जो एक ट्रेडिशनल उनके काम होते हैं वही वो करती हैं। शहरों की बात हम समझ सकते हैं कि जहां पर माता पिता दोनों ही कामकाजी हों और उसमें वो बच्चों की देखभाल ना कर पाते हों, लेकिन यहाँ शहरों में भी, लेकिन ये है कि जो ऐसे
वर्किंग कपल्स जो होते हैं वो भी बच्चों को यदि उनकी परवरिश का जिम्मा किसी और को देते हैं तो वापस काम से आने के बाद दुगना दुलार, दुगना लाड़ प्यार अपने बच्चों को करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें गांव से आई हैं जहां पर हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की माएँ होंगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि इसमें वाकई सोचना नामुमकिन है कि माएँ ऐसे भी हो सकती हैं। गांव के मिजाज को मैं अभी फिलहाल, क्योंकि मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ, मेरे हिसाब से गांव की महिलाएं तो ज्यादा सतर्क रहती हैं अपने बच्चों को लेकर। लेकिन क्योंकि गांव में भी काम ज्यादा है और हो सकता है पलायन ज्यादा लोग कर गए हों, उनके घर की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हो, जिसके कारण वो अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल रहे हैं। जी गीतांजलि जी, एक बात, आप मनोचिकित्सक हैं, आपका अपना तजुर्बा है, किस तरह से इस तरह की जब जो मानस यदि किसी का इस तरह से बन जाए तो उसको क्या दवा से, समझाइश से, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये चीजें, लेकिन जब ये इस तरह की चीजें समाज में व्याप्त होने लगे तो उसका क्या इलाज है? जी नहीं, इसमें तो आपको हर इंसान की अपनी एक भूमिका है। जी, जिसने ये सब किया है, बच्चे के साथ जो मारपीट की है, उस औरत को बिठा के पूछा जाए कि ये क्यों किया गया है, उसके पीछे की मानसिकता तो पता करी जाए। जी हो सकता है कि उसकी मानसिकता उस वक्त इतनी ज्यादा क्रूर हो गई हो कि उसको कुछ सूझा ही नहीं बच्चे को मारने पीटने के अलावा, जी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करने के अलावा। जी, कभी कभी पारिवारिक कलह और भी तमाम चीजें भी इसके पीछे वजह बन जाती हैं। जी हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा जो प्रेशर होता है एक औरत के ऊपर, जी, वो बहुत ज्यादा कर देते हैं, हस्बैंड की तरफ से भी, सास ससुर की तरफ से भी, उसके मायके पक्ष की तरफ से भी। जी, कभी कुछ लेन देन के कारण से हो जाता है। गाँव में ये बहुत चीजें देखी जाती है कि ये पैदा हुआ था तो ये चीज नहीं भिजवाई, वो चीज नहीं भिजवाई। ये सारी चीजें बहुत होती हैं गाँव में कि भाई आपने बच्चे पैदा हुआ उसके 1.25 महीने बाद ये भिजवाना चाहिए, 1 साल बाद वो भिजवाना चाहिए, आपने ये सब मांगे पूरी नहीं करी। उसका भी टेंशन होता होगा तो वो अपने गुस्से अपने बच्चे पे निकाल रही है कि भाई मुझे ये सब तेरे कारण सुनना पड़ रहा है। और दोषी वो लोग भी हैं गीतांजलि जी। जी जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं तो दोषी उनको भी बराबर का हम कहेंगे जो ये सब तमाशा देखते रहे, मोबाइल पर तस्वीरें कैद करते रहे, लेकिन बच्चियों को, उस बच्ची को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े और ना उसको रोका उस महिला को ऐसा करने के लिए। जी सही, बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं। जो लोग ये मोबाइल में ये सब चीजें तमाशा रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त जाके उस बच्चे को बचा भी सकते थे। लेकिन इन लोगों को क्या आजकल तमाशा ही होने में ज्यादा मजा आता है। लोगों को दूर खड़े होके एक किसी के साथ में बुरा हो रहा है तो बस देखने में ज्यादा, एक्सीडेंट हो जाए तो बस उसका रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं जाएगा, भले वो तड़प के भाई मर जाए। जी तो इंसानियत तो पता नहीं कहाँ चली गई है। लोगों में पुराने जमाने में होता था कि तुरंत जो भी सामने होता था लेके जाता था। जी आज के डेट में इंसानियत नहीं है लोगों में। लोग सिर्फ ना मोबाइल में कैद करके आपको बता देंगे, कोई डूब रहा है तो उसकी डूबने की वीडियो बना लेंगे, उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। जी गीतांजलि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो तस्वीरें जहाँ कवर्धा से हमारे सामने आई थी, वहां के संवाददाता संजू गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जरा थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर आपके पास लौटता हूं। आप बने रहिए आप फोन लाइन पर। संजू, ये जो मामला है इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या कुछ कारण सामने आए हैं जो तस्वीरें हमने देखी? जी मैं आपको बता दूं कि न्यूज वर्ल्ड ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया गया था। जी जब न्यूज वर्ल्ड ने इस खबर को दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आई, वीडियो जो वायरल हुआ उसे देखकर उस पर कार्रवाई की गई। मैं आपको बता दूं कि उस महिला के 3 छोटे बच्चे हैं, एक 2 साल का है, एक 3 साल का है और एक 8 साल की बच्ची है। इस बच्चे को पीटते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था वो महज सिर्फ 2 साल की बच्ची है। उस बच्ची और उसकी जो माँ है अपने पति से अलग रहती है और वो अपना जीवन यापन भीख मांगकर करती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विभाग के द्वारा भी विभाग के द्वारा भी इस तरह कार्रवाई की जाती है, जो बच्चे से भीख मंगवाया जाता है या अनगलत जो काम कराया जाता है उन पर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कल जो कबीरधाम जिले के शहर के अंदर दीवारपाड़ा मोहल्ले में जो घटना हुई है बड़ा ही शर्मसार है और मानवता के खिलाफ है। एक 2 साल की बच्ची को इसकी माँ शराब के नशे में धुत होकर इस कदर पीट रही थी जैसे वो उसका बच्चा नहीं कोई खिलौना हो, और उस बच्चे को कराते हुए वहाँ पे मुख्य दर्शक बने लोग भी देख रहे थे, तमाशा बीन बने हुए थे, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। मैं आपको बताऊं कि इस आधुनिकता की दौड़ में या फिर शराब के नशे के धुत में ये इस तरह की महिलाएं अपने संजय उस बच्चे की हालत क्या, कुछ उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची को जब पुलिस विभाग ने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उसको मुलायजा के लिए स्वास्थ्य जिला अस्पताल भेजा गया तो वहाँ पे उस बच्चे की स्थिति ठीक है,
उस बच्चे को उतनी ज्यादा चोट नहीं है अभी फिलहाल अब उसकी माँ का क्या कहना है? जो जब नशा उतरा तो कुछ बोला उसने? उसकी माँ कोई भी बयान या कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है और उसे पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई करने अब यदि संजू उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है या उसे सलाखों के पीछे डाला जाता तो फिर बच्चे अनाथ हैं, फिर बच्चों का क्या? यदि उसको कोई पारिवारिक प्रॉब्लम है, यदि उसका पति उससे अलग रहता है तो सामाजिक संस्थाओं को, पुलिस भी कई बार इस तरह के नेक काम करने के लिए आगे आती है, तो उसकी मदद की जाए, उसके हालात को समझा जाए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या कहेंगे? जी, जब पुलिस कस्टडी में आने के बाद उन बच्चों को ख्याल रखने के लिए सबसे पहले तो सखी सेंटर लेगा गया, फिर सखी सेंटर के बाद यहाँ पे उनको महिला बाल कल्याण विभाग है, बालक कल्याण विभाग है, वहाँ पे उन बच्चों को सुपुर्द कर दिया गया। वहाँ से न्यायालयीन प्रक्रिया होने के बाद रायपुर की एक संस्था है, यहाँ पे उन बच्चों को रखा जाएगा, उनकी परवरिश की जाएगी, साथ ही साथ उनको परवरिश के साथ उनको पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान देगा एक समाज सेवी संस्था के द्वारा। जी संजू, पहल पुलिस के द्वारा किया गया है। संजू, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि माँ बाप के होते हुए भी बच्चे अनाथों की तरह इस तरह की संस्थाओं में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजू। डॉक्टर गीतांजलि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। गीतांजलि जी, आपने शायद संजू गुप्ता जो बता रहे थे पूरे हालात का ब्यौरा वो हमें दे रहे थे, उससे आपको अंदाजा लगा होगा कि किस तरह के जो पारिवारिक कारण है उस महिला के, वो एक बहुत बड़ी वजह बनकर सामने आए हैं। पति से वो अलग रहती है, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, साथ ही वो भीख मांग के अपने परिवार का भरण पोषण करती है। और ऐसे हालातों में जब शराब के नशे की वो, जी मुझे एक चीज बताइए जी कि भीख मांगना कहाँ का एक अच्छा काम बोलेंगे आप? गीतांजलि जी, औरत कहीं झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती है, किसी भी होटल में जाके दो बर्तन मान के अपने सब बच्चों का भरण पोषण कर सकती है, तो उसके बाद भीख मांगने के कहाँ से नौबत आ जाती है? गीतांजलि जी, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। उसके हाथ पैर अगर गीतांजलि जी मेरा सवाल सुन लीजिए आप। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना का मतलब है कि उसके पीछे के जो कारण अभी संजू गुप्ता हमें बता रहे थे कि वो जो महिला है अपने पति से अलग रहती है, पति ने उसको छोड़ दिया या उसने पति को छोड़ दिया, ये एक अलग बात है। ये लेकिन बच्चों के 3 बच्चे हैं, उसके तीनों बच्चों की परवरिश का जिम्मा उसके ऊपर है और वो भीख मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण अपने तीनों बच्चों का वो करती है। शराब के नशे में उसने ये काम किया, शराब की भी आदत उसको पड़ गई है, शराब पीती है वो महिला। पुलिस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंची जहां उसका मेडिकल कराया गया, बच्चा स्वस्थ है। मेरा आपसे सवाल है, एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस तरह के जो हालात उस महिला के साथ बने कि वो पति से उसको अलग रहना पड़ा, यदि वो कोई काम उसको नहीं आता था, या वो एक अलग बात है कि उसने झाड़ू पोंछा बर्तन वो कर सकती थी लेकिन भीख ही मांगना क्यों चुना, बहरहाल भीख मांगकर वो गुजारा करती है, अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। इन हालातों में उसका मानस क्या होगा, क्या मजबूरियां उसकी रही होगी, क्या उसकी मानसिक प्रताड़ना उसको मिली या किस तरह का उसकी मेंटलिटी बनी और वो अब बच्चे ही उसको दुश्मन लगने लगे। हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी या उनकी भरण पोषण करने में असमर्थ वो अपने आप को महसूस करती होगी, शायद ये वजह रही कि उसने गुस्सा भी बच्चों पर ही निकाल दिया। तो ऐसे हालात में यदि कोई इस तरह की हालातों से जूझ रहा है व्यक्ति, तो उसको आप क्या सलाह देंगी मनोचिकित्सक होने के नाते और क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहता हूँ जी। अभी एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपके ऊपर 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप दारू पीने लगेंगे क्या? नशा करने लगेंगे क्या? अगर आपको पता है कि तीनों बच्चे भूखे बैठे हैं तो आप नशा करने लगोगे, नशे में पैसे खर्च करोगे, यहाँ पे आप उनका खाने की व्यवस्था करो, तो ये तो आत्मीयता है ही नहीं। या तो वो बच्चे उसके नहीं है, ये कंफर्म किया जाए कि बच्चे उसके हैं भी कि नहीं है, और दूसरा अगर उसके बच्चे हैं तो उसकी मनोस्थिति सब है ही नहीं कि वो बच्चों का पालन पोषण कर सके। अच्छी बात है कि वो बच्चे किसी और को हैंड ओवर कर दिया जाए जी। उस औरत के पास अगर नशा करने के लिए पैसे हैं और अगर उसके बाद, अगर मैं एक मनोचिकित्सक के तौर पे जो बात कर रही हूँ, अगर उसके पास अगर नशा करने के लिए पैसे हैं और फिर बच्चों को मार रही है, इसका मतलब उसमें माँ वाली बात तो हो ही नहीं, ममता है ही नहीं। हजारों औरतें ऐसी है जिनके पति उनको छोड़ के चले गए, दूसरी तीसरी चौथी शादियां कर बैठे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि हर कोई भीख मांगेगा और उसके बाद नशे में रहेगा। गीतांजलि जी, हर कोई ऐसा नहीं होता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लेकिन 100 में से जब एक केस इस तरीके का सामने आता है तभी हमें ये आदतन ये चीजें होती रहती, तो शायद मीडिया भी इतना सजग नहीं होता, नहीं दिखाता। जब ये इस तरह की तस्वीरें आती हैं तब विचलित करती हैं, झकझोरती हैं हमको, तभी हम चिंतित होते भी हैं। समाज ऐसा नहीं है, समाज में सब लोग ऐसे नहीं है, सभी ऐसा नहीं करते, सभी माएं ऐसा नहीं करती। गीतांजलि जी, मुझे तो एक भी माँ ऐसी आज तक नहीं मिली, लेकिन जब प्रैक्टिस में
कि जो नशा करके भूखे बच्चों को पीट रही हो। जी, तो ऐसे में यदि उसे इलाज की जरूरत है गीतांजलि जी, कम से कम वो तो जी, आज से चलिए। बिजली हो गई। चलिए आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश जैन संवाददाता हमारे सागर के, वो हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, बताएं, क्या कहेंगे आप इन हालातों को लेकर? ये हालात जो बने हैं, ऐसा देखने में आ रहा है जी कि पति और पत्नी या घर के किसी और अन्य सदस्य के बीच जब आपसी संबंधों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, जी तो चूंकि महिला अपने पति का कुछ कर नहीं पाती है या विरोध नहीं कर पाती है, पति किसी प्रकार के नशे में या किसी गलत चीज में लिप्त होता है, जी। तो वो महिला कहीं ना कहीं तो अपनी भड़ास निकालती है, और यह भड़ास का ही परिणाम है कि कभी कभी ऐसे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अपनी गुस्सा बच्चों पे निकाल के अपनी को ठंडक महसूस करता है। जी, तो ऐसे में समाज सुधार की दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, एनजीओस काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस तरह की एक मुहिम चलाना चाहिए, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए, लोगों को चिन्हित करना चाहिए, या लोगों को भी यदि कुछ परेशानी है तो इस तरह के जो कई परिवार परामर्श केंद्र हैं वहां जाकर अपनी बात रखी जा सकती है, समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन समस्या को खुद निपटाने के लिए खुद ही कुछ गलत कदम उठा लेना कहां तक उचित है? दिनेश जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मनोचिकित्सकों से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि लोग जब धर्म से दूर होने लगे हैं तब ये समस्याएं पैदा होने लगी हैं, क्योंकि धर्म से जुड़ना एक प्रकार की मनोचिकित्सा है और आदमी को आत्म शांति मिलती है, उसको अपने दूसरी जो गलतियां हैं या किसी प्रकार की कोई परेशानियां हैं उनका निराकरण धर्म के थ्रू मिलता है। लेकिन लोगों का धर्म से दूर होना ही इस सब का एक परिणाम है, और ये सब ऐसी बातें सामने आ रही हैं। चलिए दिनेश जी, ऐसा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। अरविंद जी, क्या कहेंगे? आपने गीतांजलि जी को भी सुना और हमारे कवर्धा के संवाददाता उन्होंने भी पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह के हालातों में हैं उस महिला के, पारिवारिक हालात हैं, और किस तरह से उसने जो क्रूरता की उसके पीछे शराब के नशा भी जो है एक वजह बना है। तो समाज में सब लोग ऐसे नहीं होते, जैसा अभी गीतांजलि शर्मा जी भी कह रही थी, और नहीं होते, और कोई इस तरह का हजारों लाखों में कोई एक इस तरह की का मामला जब सामने आता है, इसलिए हम विचलित भी होते हैं कि इतने सभ्य समाज में इस तरह के भी लोग हैं। तभी हमें आश्चर्य भी होता है, तभी हम चिंतित भी होते हैं, व्यथित भी होते हैं, और हमें ये चीज़ें विचलित भी करती हैं। और क्या कहेंगे कि ऐसे हालातों में यदि लोगों के साथ पारिवारिक कलह और इस तरह की दिक्कतें हैं तो उसकी दिशा में भी किस तरह के काम किए जाने चाहिए ताकि लोग एक बेहतर जिंदगी जी सकें और अपने बच्चों का भरण पोषण बेहतर कर सकें? जी अविनाश, जिस तरीके से हमने ये तस्वीरें देखी हैं, ये एक तस्वीर हमारे सामने आई है, मगर जो समाज का संस्कृति से दूरी हुई है और जिस तरीके से समाज एक छोटे परिवार में पत्नी, पिता और बच्चे भर रहते हैं, तो जब वो रहते हैं और छोटा एक परिवार है तो उस समय ये समस्याएं कुछ ज़्यादा देखने मिलती है, और समाज की एक गिरावट ये हर जगह हम देखते हैं, वो गिरावट भी कहीं कहीं इसका कारण बनी हुई है। अब ये समाज है, अब इसको हम आपको एनजीओ जितने हैं और तमाम लोगों को इसमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे मासूम है उनके साथ इस तरीके की अपराध ना हो, और यदि वो अपराध होते हैं तो आगे चल के वो अपराधी बनते हैं। देखिए अविनाश जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे जो आज 3, 4, 5 साल 6 साल बच्चों के साथ जो ये घटनाएं होती हैं, और वो जब बड़े होते हैं तो उनके मन में, उनका जो मन होता है वो उनके दिमाग में एक बात छाप हो जाती है, और जो आगे चल के अपराधी बनते हैं, और वो आंकड़े बहुत बड़े होते हैं। तो इसमें तो हम समाज को सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अविनाश, लता सोनी समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लता जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, खबरें सुनी होंगी कि किस तरह से एक माँ ने अपनी बच्ची के साथ क्रूरता की, 2 साल की नन्ही बच्ची के साथ उसने जिस तरह का सलूक किया है, वो कहीं ना कहीं, कहीं से भी कहीं तक सभ्य समाज का परिचय हमें नहीं देता। उसकी क्रूरता जो है पूरी ममता जो कहते हैं उस पर भारी पड़ गई। क्या कहेंगी आप? जी, एक्चुअल में एक यही की वारदात है वो जी। कबीर धाम की मुझे सुनने में आया है, मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है जी। और मैं मंदिर जाती थी तो मैंने उस महिला को देखा भी है। एक्चुअली में उसके रहने वहने का ठिकाना नहीं है और वो दिन भर भीख मांगती है, और उसकी 3 बच्चियां हैं जी। और
वो फिर दिन भर भीख मांगने के बाद जो अमाउंट जो जुड़ता है जी उससे वो शराब पी लेती है। जी तो इस टाइप का मतलब मुझे ये भी सुनने में आया है कि महिला बाल विकास में उसकी काउंसलिंग की गई थी और उन्हें मतलब काफी समझाया गया था जी कि इस टाइप का मत करो, अगर आप बच्चियों को नहीं पाल सकते हो तो आप हमारे संरक्षण में बच्चियों को दे सकते हैं। तो लास्ट में उनको लिया गया। तो महिलाओं को थोड़ा सा जागरूक करने की आवश्यकता है और फील्ड में काम करने की, अगर उन्हें कुछ रोजगार मिल जाए महिलाओं को तो ज्यादा लता जी, बेहतर सरकार भी कई तरह की योजनाएं चला रही है गरीबों के कल्याण के लिए, कई एनजीओ चल रहे हैं और जी। आपने भी जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस दिशा में अब बहुत ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि ऐसी महिलाओं को या जो अपनी कई तरह की कठिनाइयों से जूझ कर अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं, लेकिन कुछ उनके अंदर क्रोध है या गुस्सा है या कई जो भी उनकी परेशानी, तो उन्हें काउंसलिंग जैसे आपने बताया कि उस महिला को दी गई थी, उसके बावजूद भी उसमें सुधार नहीं आया, तो निरंतर उन्हें काउंसलिंग दी जाए या उन्हें किसी इस तरह के सेंटर में रखा जाए जहां वो कामकाज भी कर सकें और उनके बच्चों की भी देखभाल हो सके। तो इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए और खासतौर से अब इन बच्चों का क्या होगा ये भी एक देखने वाली बात है। खबर तो ये भी है कि इन बच्चों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और किसी केंद्र में भेजा जा रहा है जहां वो ठीक तरह से रह पाएंगे। क्या कहेंगे? जी बच्चों को तो उसमें बाल गृह में और बालिका गृह में बच्चों को भेजा जाएगा। तो सुनने में आया है कि 18 साल तक बच्चों का तो शिक्षा और स्वास्थ्य सभी की मतलब देखरेख हो जाएगी। तो इस तरह की जो सड़क पे भीख मांगती हैं महिलाएं या बच्चों से भीख मंगवाई जाती है लता जी, इस पर कई एनजीओ काम भी कर रहे हैं और अक्सर खबरें भी आती हैं कि किस तरह से बच्चों को वो लोग ले जा करके पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेहतर उनका जीवन बन सके वो उस की कोशिश की जा रही है। दो चीजें हैं कि आखिर इन बच्चों से भीख कौन मंगवाता है, भीख मांगने पर विवश अच्छे खासे जवान लोग भी क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है, क्यों उन्हें इस दलदल से निकाला नहीं जा सकता, इन तमाम चीजों पर भी काम करने की जरूरत है लता जी और समन्वित प्रयास किए जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हालात सुधारे नहीं जा सकते। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल सुधारे जा सकते हैं और समाज में सभी लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। कुछ एनजीओ का काम करें, कुछ विभागीय स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, तो बिल्कुल सुधारा जा सकता है। चलिए लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए। गीतांजलि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमसे चर्चा की और कीमती सुझाव दिए। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बच्चों के प्रति जो अपराध हैं काफी चिंताजनक हैं और इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो हमें हैरत में भी डालती हैं कि आखिर ममता की प्रतिमूर्ति मां भी अपने बच्चों के साथ क्या इतनी क्रूर हो सकती है। जरूरत है कि समाज के तमाम लोग भी आगे आएं, सरकारें भी लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं और ऐसे बच्चों, ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और ये एक गंभीर विषय है और इस पर चिंता लाजमी है। तो समाज को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए, तभी हालात बदल सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।